ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, उनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई। देखिए एटॉमिक रेडियाई क्या कहते हैं। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियाई की जो वैल्यू है, एटॉमिक रेडियाई अगर हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो ये वैल्यू घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ़ सेल तो रहते हैं कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 2 सेल्स हैं तो ये सेल कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल्स। तो कांस्टेंट रहेंगे एक पीरियड में सेल्स, लेकिन न्यूक्लियस में लगातार प्रोटॉन्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस की पावर बढ़ती चली जाती है और आउटर मोस्ट सेल पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ये कोई भी एटम कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और जिसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियाई की जो वैल्यूज़ हैं वो घटती हैं ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस वजह से एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू घटती हैं इन द पीरियड। लेकिन हमें तो ग्रुप पढ़ना है, हम तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली है ये। तो हम इसमें एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू, किसी भी ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू बढ़ती है, और उसका सीधा सीधा रीज़न है, वो सीधा सीधा रीज़न क्या है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। हम एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से आपकी एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू बढ़ती चली जाती हैं। नंबर ऑफ सेल, जैसे आप नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कितना होता है 725, फॉस्फोरस पे आए 285, यहाँ पर कितने सेल थे 2 सेल, कितने थे 2, और यहाँ पे कितने हो गए 3, ऐसे नीचे जाओगे 4 5 6, इसी तरीके से सेल्स बढ़ते चले जाएंगे और एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ठीक है, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू क्या होंगी? बढ़ेंगी, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इसी वजह से एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो जैसे हम कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस के टाइप्स होते हैं, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस और आपका वान डेर वाल रेडियस। 11th में पढ़ी होंगी आपने, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोवेलेंट रेडियस, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस का आधा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन की जो कोवेलेंट रेडियस है, वो कोवेलेंट रेडियस की नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 70 पिकोमीटर होती है, और आपका जो फॉस्फोरस होता है वो 110
पिकोमीटर, ये 121 पिकोमीटर, ये 141 पिकोमीटर, और बिस्मथ की जो आपकी रेडियस होती है वो 148 पिकोमीटर। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि लगातार क्या हो रहा है, कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इट इज़ ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस इन द ग्रुप। लेकिन ये डिफरेंस नाइट्रोजन से फास्फोरस से तक बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम होता चला गया है। इसका रीज़न है ड्यू टू फुली फिल्ड डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं। तो जो फुली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि डी और एफ पुअर शील्डिंग देते हैं न्यूक्लियस को, जिससे न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है और वो एटम को कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है। उस न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर ज़्यादा फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये अंतर बहुत कम आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom। कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, गैसियस फॉर्म में है, कोई भी एलिमेंट, उसके आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हम उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड होती है एटॉमिक साइज पर, यानी आपकी एटॉमिक रेडियाई पर। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा एटम होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो आपको फ्रेंड्स पता है कि नाइट्रोजन से जब हम बिस्मथ की ओर चलते हैं, नाइट्रोजन से हम चलते हैं बिस्मथ की ओर, तो आपने ट्रेंड देखा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, जिससे एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस या साइज एक ही बात है, वो इंक्रीज होता है। और ये क्या होता है, इंक्रीज। और जब ये इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, आपकी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होनी चाहिए? जितना बड़ा एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही कम एनर्जी आपको यूज़ करनी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से उससे रिलीज़ कर पाते हैं, आसानी से उसे खींच पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घर का ही एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। आपके फादर घर में होते हैं, उनको न्यूक्लियस समझ लीजिए, तो आपकी एक्टिविटीज़ कुछ अलग होती हैं, कुछ डिसिप्लिन्ड होती हैं, और जैसे ही वो कहीं दूर चले जाते हैं या वो घर पे नहीं है तो आपकी एक्टिविटीज़ कुछ और टाइप की होती हैं, आप बहुत ईज़ महसूस करते हैं। तो वही है कि जितने दूर होगे उतनी आपको कम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन महसूस होगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्लियर? नोट कर सकते हैं अगर किसी को नोट करना है। आगे
नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी डिपेंड्स करती है आपकी इन्वर्सली एटॉमिक रेडियस पर। ये भी सेम वही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कोई दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है किसी एलिमेंट की, हम उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself, फॉर एग्जाम्पल, हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। HCl सिंगल बॉन्डेड होता है क्लोरीन से, H जो सिंगल बॉन्डेड है क्लोरीन से। एक इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हुआ होगा किसका, हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ होगा क्लोरीन का। तो ये पेयर बन गया। इस पेयर को अपनी ओर कौन खींचेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ओबियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका Cl। इसी की वजह से इसके पास एक पार्शियल चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। शेयर्ड पेयर को किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, क्लोरीन की ओर। तो यही एबिलिटी क्या है आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस पर, इन्वर्सली डिपेंड होती है। जितनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगी, जितना बड़ा साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है किसकी, नाइट्रोजन की। फिर उसके बाद आपका फॉस्फोरस आता है 2.1, फिर 2, फिर 1.9 और 1.9। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये क्या हो गया, स्टेबल। इट इज़ ड्यू टू D and F ऑर्बिटल्स विच आर फुली फिल्ड इन दीज एलिमेंट्स, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनमें फुली फिल्ड D and F ऑर्बिटल्स होते हैं जो पुअर शील्डिंग देते हैं न्यूक्लियस को। इसी वजह से ये वैल्यूज़ आपकी स्टेबल हो रही हैं या कम चेंज हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ भी आपको D and F इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे रीजन्स D and F इलेक्ट्रॉन्स के फुली फिल्ड होने से होती है, D and F ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं, जिससे वो पुअर शील्डिंग देते हैं और वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये प्रॉपर्टीज़ थी आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस, 2 एटम होते हैं डाई एटॉमिक, और ये एक गैस है। और बाकी पॉली एटॉमिक, यानी ये भी पॉली एटॉमिक जिसमें एक या एक से अधिक जिसमें भी एटम्स होते हैं, 2 और मोर एटम्स आर देयर, इट इज़ कॉल्ड पॉली एटॉमिक एटम। तो नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है और सारे सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड। ठीक है, सारे एलिमेंट्स नाइट्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट एलोट्रोपी दिखाते हैं, यानी इनके एक से ज़्यादा रूप हो सकते हैं। एलोट्रोपी मतलब इनके एक से ज़्यादा
फॉर्म हो सकती हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की, ये प्योरली, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, ये प्योरली क्या हैं, नॉन मेटल्स। आर्सेनिक एंटीमनी आपके मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स मीन्स दे रिजेंबल बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर मेटल और नॉन मेटल, और ये बिस्मथ आपका प्योरली मेटल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। पहले नॉन मेटल थे, फिर मेटेलॉइड बन गए, फिर मेटल बन गए। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर लगातार बढ़ता है। इसका सीधा सीधा रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू वो डिक्रीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम रिलीज़ कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ हो जाएगा, इजीली रिलीज़ हो सकता है, तो मेटल्स किन्हें कहते हैं, विच कैन रिलीज़ एन इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकती हैं उनको हम मेटल कहते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू, इसका रीजन क्या है, रीजन इट इज़ ड्यू टू increase in atomic size, increase in atomic size and decrease in ionization enthalpy। ये रीज़न है जिसकी वजह से ये मेटेलिक कैरेक्टर इसका बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट इसका नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक जो वैल्यूज़ हैं वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं। किसकी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती हैं। ये था बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये इंक्रीज हो रही हैं। मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ रही हैं, और फिर उसके बाद आर्सेनिक से, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ी, फिर आर्सेनिक से बिस्मथ तक ये वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती हैं। पहले इंक्रीज़ होती हैं और फिर उसके बाद में ये डिक्रीज़ होती हैं, और उसका रीज़न वही है कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का होना, और वो ऑर्बिटल्स क्या हैं, फुली फिल्ड हैं। तो ये रीज़न थे आपके। ठीक है, ये थी आपकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।